नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKG इस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम हिस्ट्री पढ़ाने वाले बुक है जो है SK झा सर के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्यारे दोस्तों, इस हिस्ट्री बुक में आप पतला सा बुक है जो सभी एग्ज़ाम के लिए ये रामबाण बुक है। इस बुक को पढ़ने के बाद कहीं भी आपको क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, आप पूरा का पूरा नंबर ला सकते हैं। प्यारे दोस्तों, तो चलते हैं। पहला पार्ट हम पढ़ा दिए हैं आपको, आज दूसरा पार्ट है। तो पहला पार्ट जो पहला पेज कल हम पढ़ाए थे प्यारे दोस्तों, उसको हम आज फिर से रिवीजन करके तो पार्ट 2 में चलेंगे, पेज नंबर 2 में चलेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहते हैं प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा कर ऑल कर दीजिए, ताकि आपके पास पर डे आपका क्लास जब यहाँ से जैसा ही आपको क्लास चालू होगा तो आपको सबसे पहले पहुँच जाएगा, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्तों। तो आज फिर से हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इसका हम रिवाइजिंग करते हैं। थोड़ा फास्ट में आपको हम 2-3 मिनट में इसको हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो आप बने रहें इस वीडियो में। क्या है प्यारे दोस्तों, सिंधु घाटी समता है। क्या कल पढ़ाए हम, विकास, सिंधु घाटी समता के विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ था। खोजकर्ता कौन थे, सिंधु घाटी समता के खोजकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी थे, ठीक है, दयाराम साहनी थे। अगला है, सिंधु समता को प्राग ऐतिहासिक युग में रखा गया था। कौन सा, प्राग ऐतिहासिक युग में, ठीक है। अगला है, सिंधु समता को कांस्य युगीन समता भी कहा जाता है। क्या, कांस्य युगीन। इस समता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। कौन थे, द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। ये रिपीट कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, कल इस हम बुक पहला चैप्टर को पढ़ा दिए, इस चैप्टर को हम पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं इस चैनल पर, ठीक है। इसको हम केवल प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद दूसरा पेज से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस समता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। इस सिंधु समता के पूरा स्थल सूतकांगडोर, आलमगीरपुर, मंदा और दाइमाबाद है। 4 है, क्या है, 4 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी समता नगरीय समता थी। कैसी थी, नगरीय समता थी। कैसी थी, नगरीय समता थी। नेक्स्ट, सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार है। सबसे इमारत जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार है। सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गड्डी है। क्या है, राखी गड्डी कहाँ पर है, हरियाणा में है। नोट, हड़प्पा समता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। कौन है, मोहनजोदड़ो, जबकि भारत में इस समता का सबसे बड़ा स्थल राखी गड्डी है। क्या है, राखी गड्डी है, जो हरियाणा के घग्गर नदी पर स्थित है। कहाँ है, हरियाणा के घग्गर नदी पर स्थित है, ठीक है। अगला है, प्रमुख बंदरगाह लोथल है। सिंधु समता का प्रमुख बंदरगाह है लोथल। मुख्य फसल यहाँ का क्या है, गेहूं जौ है। क्या है, गेहूं जौ है। बड़े नगर क्या है, मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा समता का बड़े नगर क्या है, मोहनजोदड़ो है, या हड़प्पा, धौलवीरा, राखी गड्डी, कालीबंगा, याद रखिएगा। 3 क्या, 3 मुख्य वाले देवता क्या है, पशुपति है। क्या है, पशुपति नाथ है। 3 मुख्य वाली देवता सिंधु समता का पशुपति नाथ है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिला है। क्या है, मिलता है, ठीक है। अगला है पॉइंट, सिंधु समता की लिपि मुख्यतः भाव चित्रात्मक है। क्या है, भाव चित्रात्मक है, जिसका हर अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। सिंधु घाटी समता को हड़प्पा समता भी कहा जाता है। क्या, हड़प्पा समता भी कहा जाता है। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी, क्योंकि इसका विकास सिंधु नदी के आसपास क्षेत्र में हुआ था। सिंधु के आसपास में हुआ था। महत्वपूर्ण तथ्य हैं। क्या है, सिंधु समता की जानकारी, सिंधु समता की जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया था। चार्ल्स मेसन ने दिया, जो 1826 में दी। कब, 1826 में। सिंधु समता की सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 में किया था। कब किया, 1853 में। सिंधु समता का नामकरण किसने किया, तो जॉन मार्शल ने नामकरण किया सिंधु समता की, ठीक है। अगला है, सिंधु समता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु समता का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। कैसा, त्रिभुजाकार है। सिंधु समता विश्व की सबसे पहली शहरी समता थी। क्या थी, शहरी समता थी। नोट, लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना की। किसका, पुरातत्व की थी, जिसके महानिदेशक कौन थे, जॉन मार्शल। कौन थे, जॉन मार्शल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला है प्यारे दोस्तों, इसको हम केवल प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है, रिवाइजिंग।
क्या है, उत्तर में क्या है, मादा है। उत्तर में क्या है, मादा। मादा चिनाब नदी पर स्थित है। पूरब में क्या है, आलमगीरपुर हिंडन नदी पर स्थित है। और दक्षिण में क्या है प्यारे दोस्तों, दक्षिण में ईमान क्या है, दाइमाबाद गोदावरी या परवरा नदी पर स्थित है दक्षिण में, ठीक है। पश्चिम में सूतगंगा डोर, पश्चिम में दासर नदी पर। तो उत्तर में फिर से हम एक बार रिपीट कर देते इसको, याद रखिएगा। क्या है, उत्तर में क्या है, चिनाब नदी, उत्तर में मादा चिनाब नदी पर स्थित है। दक्षिण में दाइमाबाद गोदावरी नदी या परवरा नदी पर स्थित है। पूरब में आलमगीरपुर हिंडन नदी पर स्थित है। सूतकांगे डोर पश्चिम में स्थित है ना, जो दासक नदी पर स्थित है। याद हो गया होगा। चलिए आगे है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल है। स्थल खोजकर्ता, नदी उत्खनन, वर्ष। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया, तो दयाराम साहनी ने किया। कि किस नदी पर स्थित है, रावी नदी पर। कब किया, तो 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुआ, 1921 में। किस नदी पर स्थित है, रावी नदी पर। किसने किया, तो दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया, तो राखाल दास बनर्जी ने। किस नदी पर, सिंधु नदी पर। किस वर्ष खुदाई की गई, 1922 में। चौंद्रों की खुदाई किसने किया, एनजी मजूमदार ने किया। किस नदी पर है, सिंधु नदी पर। किस वर्ष किया गया, 1931 में। कालीबंगा की खुदाई किसने किया, बीबी लाल एवं बीके थापर ने की। किस नदी पर, घग्गर नदी पर। और किस वर्ष किया गया था, 1961 से 1969 ईस्वी तक किया गया खुदाई। चलिए नेक्स्ट आगे है, लोथल की खुदाई रंगनाथ राव ने किया था। और किस नदी पर, भगवा नदी पर। 1955 से 1960 तक इसकी खुदाई चला। रोपर की खुदाई यगदत्त शर्मा ने की। किसने, यगदत्त शर्मा ने की। किस नदी पर, सतलज नदी पर है। और 1953 से 56 ईस्वी तक चला खुदाई। धौलवीरा की खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट है। और किस नदी पर, लूनी नदी पर है। 1990 से 91 तक खुदाई इसकी चला। बनवाली की खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की है। और किस नदी पर, रंगोई नदी पर है। कब किया गया, 1974 में। याद हो गया होगा प्यारे दोस्तों। चलिए आगे, प्रमुख प्राप्त साक्ष्य है। हड़प्पा में क्या क्या मिला, जब उसका हड़प्पा की खुदाई हुई, हड़प्पा की जब खुदाई हुआ तो वहाँ पे क्या क्या साक्ष्य मिला, तो कुम्हार का चाक मिला, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति मिला, लकड़ी की औखली मिला, लकड़ी का ताबूज मिला, RH-37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल मतलब मस्तिष्क, स्वतिष्क चिन्ह मिला। ये सब कहाँ, हड़प्पा की खुदाई में मिला, ठीक है। अगले चलते हैं, मोहनजोदड़ो की खुदाई में क्या मिला, इससे मृतकों का टीला मिला। टीला भी कहा जाता है किसको, मोहनजोदड़ो को। पुरोहित आवास, घर में कुआं, विशाल स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव, कांसी की नर्तकी, तांबे का ढेर, ये सब क्या मिला है। क्या हुआ प्यारे दोस्तों, तांबे की ढेर मिला। ये सब जो है मोहनजोदड़ो मिला। कल हम पढ़ा दिए हैं पहला चैप्टर में। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके आप प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। इसका आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ प्ले लिस्ट में आपका इसका जो है वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर प्ले लिस्ट में होगा, तो आप जाकर देख लीजिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, चौंद्रो को क्या है, चौंद्रो की खुदाई में क्या क्या मिला। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। क्या दुर्ग रहित है, यह औद्योगिक शहर है। क्या औद्योगिक शहर। मेकअप की सामग्री कहाँ मिला, चौंद्रो में। लिपस्टिक मिला चौंद्रो में। अलंकृत ईंट मिला चौंद्रो में। शीशा मिला चौंद्रो में। मनका मिला चौंद्रो में। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता कहाँ मिला, चौंद्रो की खुदाई में मिला, ठीक है। चलिए, चौंद्रो खुदाई में हो गया। चलिए अगला, रोपर की खुदाई में क्या मिला, मानव के साथ साथ पालतू जानवरों का सब मिला। कहाँ, रोपर की खुदाई में। बनवाली की खुदाई में जल निकासी व्यवस्था नहीं, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें मिला, ठीक है। तो ये सब पढ़ा दिए। पहला चैप्टर रिवाइजिंग हो गया आपको। अब चलते हैं दूसरा चैप्टर नंबर कितना, दूसरा, ठीक है। चलिए चैप्टर नंबर दूसरा में चलते हैं। पेज नंबर दूसरा में, पहला पेज नंबर था, देखिए पेज नंबर 2 है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, आप लोग ध्यान से यहाँ थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ प्रैक्टिस था इसलिए फास्ट पढ़ा दिए। सामान्य अध्ययन क्या है, कालीबंगा क्या है, कालीबंगा की खुदाई जो है कालीबंगा की खुदाई में क्या क्या मिला, तो काली मिट्टी की चूड़ियाँ मिला, जूता हुआ खेत मिला, हल एवं वाहन कुंड मिला। इस वजह कालीबंगा के। सुरकोटदा की खुदाई में क्या मिला, कलश, सावधान तथा घोड़ों की हड्डियाँ मिला, ठीक है।
लोथल में क्या मिला प्यारे दोस्तों? लोथल में गोदावरी का साक्ष्य, फारस की मुहर, युगल, सावधान, सस्ती प्रथा, घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे लोथल में। ठीक है। रंगपुर में धान की भूसी मिला। ठीक है, धान की भूसी। नोट में है सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। क्या था? कृषि था। नेक्स्ट अगला क्या है प्यारे दोस्तों? वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। याद कीजिएगा, और लिखना चाहते तो लिख लीजिए, कॉपी में याद रहेगा। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्यों की भाषा संस्कृति था। आर्यों की भाषा संस्कृति थी। ठीक है। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई थी कुल ग्राम। क्या था? कुल और ग्राम, विश्व, जन तथा राष्ट्र, ये 4 गो था। कुल, ग्राम, विश्व, जन तथा राष्ट्र था। ठीक है, 4-5 गो था। 1 2 3 4 5। ठीक है, जन तथा राष्ट्र था, 4 गो था। उपनिषद, आर्यों की प्रशासनिक इकाई इतना था, और उपनिषद 108 था। आर्यों की उपनिषद 108। महापुराण 18 था। वेद कितना है? 4 है ना। उपनिषद कितना है? 108। महापुराण 18। वेद 4। वेदांग 6 है। ठीक है, याद रखिएगा ये सब। चलिए आगे है। आर्यों का समाज था, कैसा था? पितृसत्तात्मक था। आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक, पितृ प्रधान था। ठीक है। मुखिया को क्या कहा जाता था? आर्यों में मुखिया को क्या कहता? पिता कहा जाता, कुल। ठीक है। अविवाहित महिला को अमाजू कहा जाता था, है ना। आर्य समाज में अविवाहित महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। पेय पदार्थ सोमरस कहा जाता था। क्या पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। अगला नेक्स्ट क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि था। प्रिय पशु घोड़ा था। क्या है? आर्य समाज में प्रिय पशु जो है सिंधु सभ्यता में घोड़ा था। प्रिय देवता इंद्र था। खोजी गई धातु लोहा थी, है ना। सिंधु सभ्यता में खोजी गई धातु कौन सी थी? लोहा थी। सिंधु सभ्यता में खोजी गई धातु क्या था? लोहा थी। वैदिक काल की 3 प्रमुख संगठन थी। सभा, समिति, विदत, है ना। 3 प्रकार के यज्ञ प्रचलन था, है ना। सिंधु सभ्यता में 3 प्रकार का यज्ञ क्या था? प्रचलन था। अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, क्या हो जाएगा? अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, और राजसूय यज्ञ। ठीक है, 3 प्रकार के थे। याद रखिएगा तीनों। क्या होगा? तो कितने प्रकार के यज्ञ था? तो प्रचलन में तो अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ और राजसूय यज्ञ। ठीक है। चलिए अगला क्या है? उत्तर वैदिक काल की मुद्रा थी, कैसा थी? निष्क और शतमान था। निष्क और शतमान था। ठीक है। अगला वैदिक काल की नदियाँ। वैदिक काल की नदियाँ कैसी थी? तो आधुनिक नाम क्या था? प्राचीन नाम क्या था? झेलम नदी को प्राचीन नाम क्या था? वितास्ता था। पुराना नाम वितास्ता था। चिनाब नदी अभी नया है। चिनाब नदी को क्या कहा जाता था पुराने ज़माने में? तो आस्किनी। रावी नदी को पुराना नाम क्या है? प्राचीन नाम पुरुषनी या पुरुषनी। ठीक है। व्यास नदी को प्राचीन नाम है विपाशा। सतलज नदी को पुराना नाम क्या है? शतुंद्री। क्या है? शतुद्री। घग्गर नदी को प्राचीन नाम है दृश्यद्युति। गंडक को प्राचीन नाम है सदानीरा। काबुल का प्राचीन नाम है कुंभा। कुरुम का प्राचीन नाम है क्रुमु। गोमल का प्राचीन नाम है गोमती। तो ये सब जो है आप लोग इस सब जो है याद रखिएगा। इसका PDF हम प्रोवाइड करा देते हैं। आप जाइए इस चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ पे टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जुड़ जाइए। आपको PDF यहाँ से PDF इसका जितने भी हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर आपको हम वहाँ प्रोवाइड कराएंगे। ये नहीं कि एक बार हम दे देंगे, एक बार देने से बच्चा पढ़ता नहीं है। वो केवल PDF लेकर अपना गैलरी में जो है स्टोरेज में रख देता है, बाकी बात नहीं देखता है। तो एक एक अगर हम जितना पढ़ा दें उतना भेजेंगे तो उसको आसान लगेगा। ठीक है, आप लोग को आसान लगेगा। आप तुरंत देखिएगा, 10 मिनट 5 मिनट में देख के 2 मिनट में आप देखकर तुरंत उसको रिवाइजिंग कर लीजिए। पूरा PDF देने के बाद आस्कती हो जाएगा, आपको से नहीं होगा। ठीक है। तो वैदिक काल के दर्शन,
संख्या दर्शन कपिल मुनि, क्या है संख्या दर्शन, क्या हो जाएगा कपिल मुनि। न्याय दर्शन गौतम, है ना, वैदिक काल का दर्शन क्या था, न्याय दर्शन गौतम का था। योग दर्शन पतंजलि का। विशेषिक दर्शन कणाद का, है ना, कणाद का था। अगला हो जाएगा उत्तर, उत्तर में क्या है मीमांसा वाद, क्या है वादरायण का है, वादरायण का है, ठीक है। पूर्वी मीमांसा, पूर्वी मीमांसा जैमिनी का है, पूर्वी मीमांसा जैमिनी का है, ठीक है। फिर से हम रिपीट कर देते हैं एक बार और, क्या है प्यारे दोस्तों, एक बार और रिपीट करते हैं कि संख्या दर्शन कपिल मुनि को कहा जाता है, नया दर्शन गौतम को हो गया, योग दर्शन पतंजलि का, वैश्विक दर्शन कणाद का, वैशेषिक दर्शन कणाद का, उत्तर मीमांसा वादरायण का, पूर्वी मीमांसा क्या है जैमिनी का, ठीक है। अगला जैन धर्म, क्या है जैन धर्म संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ऋषभ देव हैं। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी है, वास्तविक जैन धर्म की वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी है, ठीक है। जैन धर्म, जैन तीर्थक और प्रतीक चिन्ह, ऋषभ देव जो है बैल सांड का उसका क्या है उनको प्रतीक चिन्ह था, ऋषभ देव का बैल और या सांड का। अजित नाथ का हाथी का प्रतीक चिन्ह है और संभवनाथ का घोड़ा का है, संभवनाथ का घोड़ा का प्रतीक चिन्ह है। अरिष्टनेमी का शंख है, अरिष्टनेमी का शंख प्रतीक चिन्ह है। पार्श्वनाथ का सर्प है, पार्श्वनाथ का सर्प चिन्ह है, क्या सर्प जो है प्रतीक चिन्ह है। और महावीर स्वामी का सिंह है, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह होता है, ठीक है। इतना आपको याद हो गया होगा। अगला है प्यारे दोस्तों, चलिए क्या ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक एवं पहले तीर्थक थे, ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक एवं पहले तीर्थक थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थक थे, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थक थे। जन्म पार्श्वनाथ की जन्म वाराणसी में हुआ, कहाँ हुआ वाराणसी में। पार्श्वनाथ का पिता का नाम राजा अश्वसेन थे, राजा अश्वसेन थे। पार्श्वनाथ के वंश क्या था, इक्ष्वाकु वंश था, इक्ष्वाकु वंश था, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति, पार्श्वनाथ की ज्ञान प्राप्ति हुआ समेध शिखर झारखंड में हुआ, कहाँ समेध शिखर कहाँ झारखंड में हुआ था पार्श्वनाथ की ज्ञान प्राप्ति, ठीक है। अगला है समेध शिखर को पार्श्वनाथ की चोटी कहा जाता है, क्या समेध शिखर को पार्श्वनाथ की चोटी कहा जाता है। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थक हैं माने जाते हैं, जिसमें पहले तीर्थक ऋषभ देव एवं अंतिम तीर्थक 24वें तीर्थक महावीर स्वामी को माना जाता है। तो जैन धर्म वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, ठीक है, याद हो गया होगा। महावीर स्वामी क्या है, महावीर स्वामी के हिस्ट्री बता रहे हैं। महावीर स्वामी की जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था, है ना, वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी की जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था, वर्धमान था, बचपन का नाम वर्धमान था। पिता सिद्धार्थ था, महावीर स्वामी का पिता का नाम सिद्धार्थ है। जात्रिक कुल के राजा थे, किसके जात्रिक कुल के राजा थे, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला था, महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। पत्नी महावीर स्वामी की पत्नी यशोधरा थी, क्यों यशोधरा, महावीर पत्नी का नाम महावीर जो है महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या है तो यशोधरा था, कौन यशोधरा। महावीर स्वामी की बेटी का नाम प्रियदर्शिनी थी जो अनोजा दामाद कौन थे जामिल थी, दामाद जामिल। 12 भाई है ना, महावीर स्वामी के 12 भाई का नाम नंदीवर्धन था, कौन नंदीवर्धन था, याद रखिएगा। महावीर स्वामी का 12 भाई का नाम क्या था, नंदीवर्धन था। ज्ञान प्राप्ति, महावीर स्वामी की ज्ञान प्राप्ति जृंभिक ग्राम साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था, ठीक है। महावीर स्वामी प्रथम उपदेश राजगीर में विपुलांचल पहाड़ी के तट पर प्राकृत अर्धमगही भाषा में दिए, है ना, अर्धमगही भाषा में दिए। अंतिम उपदेश, महावीर स्वामी के अंतिम उपदेश क्या था, पावापुरी में दिए। अंतिम उपदेश कहाँ दिए तो पावापुरी में दिए। मृत्यु इनको 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुआ। महावीर स्वामी की अंतिम जो है उपदेश पावापुरी में हुआ।
कब हुआ? तो 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुर में हुआ। तो प्यारे दोस्तों आज जो है यहीं तक रहने देते हैं। तो कल के लिए तीसरा चैप्टर, कल हम 2 चैप्टर पढ़ा देंगे। आज हम इसी चैप्टर को फिर कल रिवीजन करके फिर पढ़ाएंगे ताकि आप लोग को याद हो जाए। ज़्यादा पढ़ाने से आप लोग को याद होगा नहीं, फिर दिक्कत होगा। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए पहला और दूसरा पेज को। उसके बाद हम फिर कल हम लेकर फिर आ रहे हैं तीसरा चैप्टर। कल अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 3-4 चैप्टर पढ़ाइए, 2-3 चैप्टर तो हम पढ़ा देंगे। इसीलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि हम 2-3 चैप्टर आपको पढ़ा सकें। तो आप लोग बताइए कि हाँ आप लोग सक्षम हैं इतना पर याद करने का, तो और हम पढ़ा देंगे। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए वीडियो को। और आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन घंटे को दबाकर ऑल कर लीजिएगा। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।